हाय गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स के बारे में। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स के पहले पार्ट में हम एक्सक्रीशन क्या है और एक्सक्रीशन कैसे होता है वो उसके बारे में बात किया था। आज मेनली हमारा जो एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स का जो टॉपिक है वो एक्सक्रीशन एक्चुअल नहीं है, एक्सक्रीशन से बढ़ के एक टॉपिक है हमारा एलिमिनेशन करके। एलिमिनेशन करके उसके बारे में है। आपके जानने की सुविधा के लिए मैंने वो जो पार्ट है उसके एलिमिनेशन जो पार्ट है इसके अंदर अलग से ना करके एक्सक्रीशन के अंदर में ही इसको डाल दिया। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स का जो वीडियो है उसके अंदर में ही मैं आपको डाल दिया एलिमिनेशन को। और पिछले वाले क्लास में मैंने एक्सक्रीशन जो स्पेलिंग है वो थोड़ा गलत लिखा था, तो उसको थोड़ा चेक कर लेना। आज वाले पार्ट में हम जो एक्सक्रीशन पार्ट 2 पढ़ेंगे उसमें मेनली हमारा एलिमिनेशन आएगा और एक टर्म आएगा हमारा क्लियरेंस। ठीक है, अब ये दोनों जो टर्म आएगा इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले वाले क्लास से हमने किया जाना था हमारा जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन इक्वल्स टू फिल्ट्रेशन प्लस हमारा जो है फिल्ट्रेशन प्लस सिक्रेशन माइनस रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, हमने पिछले वाला क्लास से ये जाना था हमारा एक्सक्रीशन जो है वो एक्सक्रीशन इक्वल्स टू है हमारा फिल्ट्रेशन प्लस सिक्रेशन माइनस रीएब्जॉर्प्शन। आज वाले क्लास में हम डिटेल में हमारा जो एलिमिनेशन है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अब ये एलिमिनेशन क्या होता है? एलिमिनेशन हमारा होता है हमारा बॉडी में जब से ड्रग्स को एलिमिनेट करने का प्रोसेस चालू होता है उसको हम एलिमिनेशन कहते हैं। मतलब कि हम एक ड्रग्स अगर लेते हैं उसको बॉडी से निकलवाने का जो प्रोसेस जब से ही चालू होता है उसको एलिमिनेशन कहता है। और इस एलिमिनेशन के अंदर में हमारा मेटाबॉलिज्म आता है और हमारा एक्सक्रीशन भी आता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी के अंदर से ड्रग को बाहर निकलने का प्रोसेस हमारा मेटाबॉलिज्म से ही चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा वहां पर एक्टिव ड्रग इनएक्टिवेट होता है और एक्सक्रीशन के थ्रू हमारा जो इनएक्टिवेट वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो एक्सक्रीट आउट होकर चला जाता है। इसलिए हमारा जो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन। और हमारा जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है है उसको हम लिखते हैं Q इंटू सी ए माइनस क्यू इंटू सी भी। अब ये Q क्या है? हमारा जो ये Q है ये Q है। अब देख सकते हैं हमारा जो Q है यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर लाइट पड़ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमारा जो Q है, Q इक्वल्स टू हमारा जो ब्लड फ्लो रेट है वही है। अब रेट ऑफ एलिमिनेशन इक्वल्स टू हम ये लिख सकते हैं, ये क्या हम रेट ऑफ एलिमिनेशन इक्वल्स टू लिख सकते हैं इन्हें, मतलब कि एक रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है, हमारा जो ऑर्गन होता है उस ऑर्गन में एक यूनिट टाइम पे कितना ड्रग्स आता है उसका कॉन्सेंट्रेशन माइनस एक यूनिट टाइम पे कितना ड्रग एक्सक्रीट होता है मतलब चला जाता है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन उसको हम कहते हैं रेट ऑफ एलिमिनेशन। तो हम लिख सकते हैं प्लाज्मा
कॉन्सेंट्रेशन, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मैंने आपको किया था, समझाया था। मतलब प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि हमारा ड्रग का जो बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन है वही, मतलब ऑर्गन पे। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इन वन ऑर्गन इन ए यूनिट टाइम माइनस concentration of drug that excrete from organ। हमारा रेट ऑफ एलिमिनेशन इक्वल्स टू क्या है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इन ए ऑर्गन इन ए यूनिट टाइम, मतलब कि कितना ड्रग हमारा ऑर्गन पे आया एक यूनिट टाइम पे, और कितना ड्रग एक्सक्रीट हो गया मतलब चला गया हमारा ऑर्गन से, उसका जो डिडक्शन है, उसका जो मतलब कि उसका जो डिफरेंस है, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ एलिमिनेशन। और इस रेट ऑफ एलिमिनेशन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, Q इंटू सी ए माइनस सी बी। क्यू है हमारा ये ब्लड फ्लो रेट, सी ए मतलब हमारा आर्टरीज में कितना ड्रग आया, आर्टरीज के थ्रू कितना ड्रग आया, ये मैंने मतलब कि आर्टरीज, कौन सी मतलब कि कंसंट्रेशन मतलब कि आर्टरीज के थ्रू हमारा कौन जो ऑर्गन में, मतलब क्योंकि हमारा जो ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो होता है वो किससे होता है, वो हमारा आता है आर्टरीज से और जाता है वेन से। ठीक है, हमारा आता है, हमारा जो बॉडी में ब्लड आता है, ऑर्गन का ऑर्गन में जो ब्लड आता है वो आता है आर्टरी से और जाता है वेन से। तो हमारा सी ए माइनस सी बी मतलब कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ड्रेन। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं रेट ऑफ एलिमिनेशन इक्वल्स टू सी ए माइनस सी बी। अब यहां से एक हमारा टर्म आता है क्लियरेंस। अब क्लियरेंस क्या है, हमारा जो क्लियरेंस है वो है रेट ऑफ एलिमिनेशन बाय प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हमारा जो क्लियरेंस है उसका जो ये मतलब इक्वेशन आता है, क्लियरेंस हमको हम सी एल से डिनोट कर सकता है। क्लियरेंस इक्वल्स टू हमारा जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है उस इक्वल बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, मतलब कि रेट ऑफ एलिमिनेशन और प्लाज्मा कंसंट्रेशन का जो रेशियो है उसको हम क्लियरेंस कहते हैं। मतलब कि एक टाइम के अंदर में हमारा बॉडी में जो ड्रग आया वो कैसे मतलब वो कितनी जल्दी से एलिमिनेट हो रहा है, मतलब कि हमारा बॉडी से एलिमिनेट हो जा रहा है, क्योंकि ड्रग लेना ही जरूरी नहीं है, उसको एलिमिनेट करना भी जरूरी है, नहीं तो एडवर्स इफेक्ट दिखा देगा। ठीक है, तो उस इस के अंदर हमारा जो क्लियरेंस वाला टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लियरेंस अगर नहीं होगा, ड्रग अगर हम लेते जाएंगे एब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो हमारा मेटाबोलाइज होगा, एक्सक्रीशन हमारा क्लियरेंस के अंदर में ही आता है। ठीक है, हम ऐसे यहाँ से यहाँ पर अगर ये यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया और यहाँ से ये आया, तो हम देख सकते हैं कैसे एक दूसरे से ये कोरिलेट हो रहे हैं। मतलब कि क्लियरेंस इक्वल्स टू हमारा जो रेट ऑफ एलिमिनेशन और प्लाज्मा कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता है वही हमारा बॉडी में ड्रग का क्लियरेंस होता है। अब जो क्लियरेंस होता है, ये क्लियरेंस को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, हमारा क्लियरेंस तो हो गया, अब हमारा जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है, रेट ऑफ एलिमिनेशन है हमारा जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है, ठीक है, वो हमारा हम क्या कहे थे, हमारा जो क्लियरेंस इक्वल्स टू क्या कहते थे, हमारा रेट ऑफ एलिमिनेशन क्लियरेंस इक्वल्स टू हम क्या कहते हैं, हमारा जो रेट ऑफ एलिमिनेशन बाय हमारा हो गया प्लाज्मा कंसंट्रेशन।
प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। अब हम अगर लिखते हैं रेट ऑफ एलिमिनेशन, इसको हम शॉर्ट करके लिख देते हैं, रेट ऑफ एलिमिनेशन इक्वल्स टू Cl इनटू हमारा जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ये हम लिख सकते हैं या नहीं? ये हम लिख सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा रेट ऑफ एलिमिनेशन वेरीज एज हमारा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है। अब ये थोड़ा डिफर कर जाता है, मतलब कि रेट ऑफ एलिमिनेशन इक्वल्स टू वेरीज एज हम लिख सकते हैं प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि प्लाज्मा का जो कॉन्सेंट्रेशन है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, मतलब क्या, रेट ऑफ एलिमिनेशन वेरीज, वो जो हम जो इक्वेशन हम डिराइव करते हुए आ रहे हैं, उससे हम ये लिख सकते हैं रेट ऑफ एलिमिनेशन वेरीज प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। अब प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है हमारा जो बॉडी में ड्रग्स का एलिमिनेशन होता है, और दो तरह के काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। एक होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और एक होता है हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन, फर्स्ट ऑर्डर मतलब कि ऑर्डर इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं हम, ऑर्डर यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन वेरीज हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन हो गया। अब रेट ऑफ एलिमिनेशन वेरीज प्लाज्मा कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, हमारा बॉडी में ड्रग्स का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होता रहेगा, जितना ज्यादा होते रहेगा, उतना ज्यादा हमारा बॉडी से ड्रग एलिमिनेट होते जाएगा। जितना कम हमारा बॉडी पे ड्रग्स का कंसंट्रेशन होगा, उतना कम हमारा बॉडी से ड्रग एलिमिनेट होता जाएगा। ठीक है। और हमारा अगर हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बात करें, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वेरीज हमारा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 0। हम जानते हैं किसी का टू द पावर 0 मतलब कि 1 होता है, 1 मतलब कि कांस्टेंट। ठीक है, 1 मतलब कि कांस्टेंट, मतलब कि हमारा जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है और जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है, वो दोनों इंडिपेंडेंट है। मतलब कि किसी के ऊपर किसी कोई डिपेंड नहीं करता। मतलब कि अगर हमारा मानिए कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, अगर हमारा बॉडी में ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो भी हमारा जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो ज्यादा नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। और अगर हमारा बॉडी पे ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो हमारा जो बॉडी में प्लाज्मा मतलब जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो ज्यादा भी हो सकता है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स थोड़ा डिफिकल्ट काइनेटिक्स दिखाता है, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तो बहुत ही इजी है। मतलब कि प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा हुआ, रेट ऑफ एलिमिनेशन उतना ज्यादा हुआ। हमारा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जितना कम हुआ, रेट ऑफ एलिमिनेशन उतना कम हुआ। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में टी हाफ लेते हैं। अब टी हाफ क्या होता है भाई? टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर में, ये जो फर्स्ट ऑर्डर मैंने लिखा है, ये ग्राफ थोड़ा बाद में मैं प्लॉट करूंगा। जो टी हाफ लिखा होता, मतलब कि टी हाफ लिखा हुआ है, ये टी हाफ का मतलब क्या है? अब टी हाफ का मतलब है, अगर मानिए कि हम 100% एक ड्रग्स को लिए, अगर ड्रग्स मतलब कि एक पूरा ड्रग्स हमने लिया, ठीक है, एक टैबलेट हमने पूरा लिया, उसको हम 100% अगर माने, तो वो कितने टाइम के इंटरवल पे 50% होगा? मतलब कि कितना टाइम के इंटरवल में वो आधा होगा, वो आधा होगा, उसको हम कहते हैं टी हाफ और हाफ लाइफ। ठीक है। मतलब कि हमारा बॉडी में एक ड्रग्स गया, वो कितना टाइम पे, ये पूरा हमारा ड्रग्स था, ठीक है, ये हमारा पूरा ड्रग्स था, ये हमारा दोनों हाथ दो पूरा ड्रग्स था, ठीक है,
कितना टाइम पे ये वाला जो हाथ वो मतलब नहीं रहेगा, ये सिर्फ ये वाला हाथ रहेगा। ये है हमारा टी हाफ, मतलब कि हमारा जो ड्रग्स था वो कितने टाइम पे हाफ हो जाएगा, उसको हम कहते हैं हमारा ड्रग्स का हाफ लाइफ और टी हाफ। इसका एक इक्वेशन होता है, उसको थोड़ा याद रख के हमको चलना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं 0.693 इंटू वी बाई CL। अब Vd क्या है हम जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, और Cl क्या होता है हम जानते हैं, Cl है हमारा क्लियरेंस। अब हम ग्राफ में आते हैं, अब हम आते हैं ग्राफ में। ग्राफ में क्या बोला गया है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हम क्या बोले थे कि हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना हमारा ड्रग्स का एलिमिनेशन ज्यादा होगा, हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन जितना कम होगा हमारा एलिमिनेशन उतना कम होगा। तो मानिए कि हमारा एक ड्रग है जो 1 घंटे में हाफ हो जाता है, मतलब उसका हाफ लाइफ जो है 1 घंटा है, वो 1 घंटे में 100 से 50 में आ जाता है। ठीक है, मतलब उसका परसेंटेज 100 से, मतलब 1 आवर में वो 100 से 50% पे आ जाता है। ठीक है, तो 1 घंटे में वो 100 से 50% आ गया। 50% से अब 25% आने में उसको कितना वक्त लगेगा, 1 घंटा। 25% से उसको 12.5% में आने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा। और हमारा जो 12.5% से उसको 6.25%, मतलब कि 6.25% आने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा। मतलब फास्ट में था 100%, उसको 50 किया, 50 का और फिर 50% हुआ, 25%, 25 का फिर से 50% हुआ, 12.5 का फिर से 50% हुआ, 6.5। मतलब कि हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो ग्राफ है ना वो पूरा एक्सपोनेंशियल होगा। ठीक है, मतलब वो धीरे 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 1 घंटे में, 1 घंटे गया वो 50% हो गया, 2 घंटे गया वो 25% हो गया, 3 घंटे गया वो 12.5% हो गया, 4 घंटे गया और 6.5% हुआ। ऐसे ही करते करते इसको 1 घंटा को क्या करते हैं हम 1/2 हाफ लाइफ, मैंने बोला था कि टी हाफ इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर क्या है 1 घंटा। तो हमारा 1 घंटा अगर हाफ लाइफ हुआ तो कितने हाफ लाइफ पे ये जो ड्रग्स है ये हमारा एकदम नहीं रहेगा, मतलब 6.25 हो गया, इसके बाद में मानो कि 6.25 का हाफ कितना होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो वो बहुत ही कम है, हमारा 100% था। तो हमारा जो ये नंबरिंग है ना, ये 1 नंबर अगर कहते हैं 2 3 4, मतलब कि 4 से 5 हाफ लाइफ के अंदर ही अंदर हमारा फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाला जो ड्रग्स है ना वो नहीं रहेगा, वो पूरा का पूरा क्लियर आउट होके एलिमिनेट होके निकल जाएगा बॉडी से। ठीक है, तो हमारा ये जो फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ दिखाता है, मतलब कि ये मतलब कि ऐसे करके ये आता है और यहाँ पर आके धीरे 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 करके एक्सपोनेंशियल होके ये जीरो के बहुत पास करीब पहुंच जाता है, मतलब कि ना के बराबर रह जाता है। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, मतलब रेट ऑफ हमारा ड्रग्स जितना ज्यादा है, जितना ज्यादा मतलब कि हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन जितना ज्यादा है हमारा रेट ऑफ एलिमिनेशन भी उतना ज्यादा है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, हमारा जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है ये रहा हमारा इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जीरो ऑर्डर में क्या हुआ, जीरो ऑर्डर में हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो एक कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि अगर मानिए कि हमारा
जो ड्रग है, हमारा जो ड्रग है वो 1 घंटे में हमारा अगर 100 mg/L ड्रग दिया गया था, तो वो 1 घंटे में 25 mg/L मतलब 25 mg/L वो ड्रग को, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। 1 घंटे में वो 25 mg/L ड्रग को हमारा बॉडी से एलिमिनेट करता है, ठीक है। सेकेंड घंटे में वो कितना एलिमिनेट करेगा? फर्स्ट 25 किया, सेकेंड जो घंटे में भी वो 25 mg/L एलिमिनेट करेगा, थर्ड घंटे में भी वो 20 mg/L एलिमिनेट करेगा, फोर्थ घंटे में भी वो 25 mg/L एलिमिनेट करेगा, और फिफ्थ घंटे में भी वो 25 mg/L एलिमिनेट करेगा। तो क्या हम बोल सकते हैं ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन जाएगा? क्यों स्ट्रेट लाइन जाएगा? पहली घंटे में ये 25 mg/L ड्रग्स को एलिमिनेट किया, ठीक है। 100 था, 25 mg एलिमिनेट कर दिया, 75 हो गया। 75 था, 25 mg/L एलिमिनेट कर दिया, 50 mg हो गया। 50 mg/L था, 25 mg/L एलिमिनेट कर दिया, और 25 रह गया। 25 mg था, 25 mg/L एलिमिनेट कर दिया, कितना था रहेगा? 0 रहेगा। तो हमारा जो ये स्लोप नीचे आएगा ना, ये एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं ये दोनों हमारा जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट ऑफ एलिमिनेशन है और जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो एक दूसरे से बहुत ही इंडिपेंडेंट है, वो कांस्टेंट है। मतलब कि अगर रेट ऑफ एलिमिनेशन के ऊपर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड नहीं करता, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ एलिमिनेशन डिपेंड नहीं करता, तो हमारा जो स्लोप होता है ना वो कांस्टेंट नीचे आते जाता है। तो इसमें थोड़ा सा हमारा जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स दिखाता है, कुछ ड्रग्स है। एक ड्रग्स है हमारा जो वारफेरिन है, एक है हमारा फेनिटोइन है। स्पेलिंग आप थोड़ा सा देख लेना, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। हमारा एक है अल्कोहल है। अब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स अगर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता तो हमारा बॉडी में क्या होगा? अगर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बड़ा ज्यादा भी हो गया, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स तो अपने मतलब किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, तो वो अपने आप से ही चलेगा। तो हो सकता है कि हमारा बॉडी में टॉक्सिसिटी हो सकता है या नहीं? ये हमारा जो ये क्या है, ये हमारा ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है और ये हमारा टाइम है, ठीक है। ये हमारा ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है, ये हमारा टाइम है, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं क्या, हमारा जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, हमारा जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है वो एक दूसरे पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को हम डिपेंडेबल काइनेटिक्स बोल सकते हैं और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को अनडिपेंडेबल काइनेटिक्स बोल सकते हैं या नहीं? बोल सकते हैं ना। तो अब हम आते हैं एक और ग्राफ पे। एक ग्राफ है जिसको हम अगर ऐसे प्लॉट करें, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं। रेट ऑफ एलिमिनेशन बाय टाइम का ग्राफ, वेरिजेस टाइम का ग्राफ। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ एलिमिनेशन उतना ज्यादा होगा। और हम ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या हुआ, हमारा रेट ऑफ एलिमिनेशन ज्यादा हो कम हो वो कुछ में भी डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट सीधा चलता जाता है। तो इसको हम कहते हैं, इसको हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर में लाते हैं और इसको हम लाते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर में। आशा करता हूँ आपको ये बात क्लियर हुआ हो। ये हमारा एलिमिनेशन और क्लियरेंस का जो फॉर्मूलाज था, मैकेनिज्म था,
और जो ग्राफ्स था ये मैंने आशा करता हूँ क्लियर कर दिया। ये एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स पार्ट 2 करके ही आएगा कि मतलब कि एक्सक्रीशन से ये रिलेटेड है, इसलिए एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स पार्ट 2 करके आएगा, पर इसमें एलिमिनेशन का पार्ट ज़्यादा है तो थोड़ा ध्यान रखना। और इसको अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट में बताना, ठीक है। अगर आपको हमारा क्लासेस करना अच्छा लगता है, हमारा क्लासेस पे पढ़ना अच्छा लगता है, तो हमारा जो चैनल है मिस्टर कोलोजिस्ट करके, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल वाले आइकन पे ऑल क्लिक कर सकते हैं हमारा सब नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज के लिए अलविदा, थैंक यू। हमारा क्लास यहीं पे खत्म हुआ, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स यहीं पे खत्म हुआ, हमारा जो फार्माकोकाइनेटिक्स का पार्ट था वो सारे खत्म हो गए। अगले वाले क्लास से हम फार्माकोडायनेमिक्स पे घुसेंगे और उसको थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे।